नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए चलते, शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एल के बारे में। यदि आपका नाम का पहला अक्षर एल है, फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का एल है या ल है, वर्णमाला के अनुसार आपके नाम का पहला अक्षर ल, तो कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या है आप में खूबियां, और साल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिस्टम, कैलेडियन सिद्धांत, इन आचार्यों के अनुसार एल अक्षर को अंक 3 के अंतर्गत रखा गया है। एल जो अक्षर है इसका आधिपत्य, स्वामित्व अंक 3 के पास है, और अंक ज्योतिष में अंक 3 का स्वामित्व बृहस्पति के पास में है। तो इसका अर्थ यह है कि एल लेटर वाले लोगों पर बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा। यह अक्षर अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और अश्विन नक्षत्र का स्वामी केतु है। यह नक्षत्र मेष राशि में आता है, जिसका स्वामी मंगल है। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि 2021 में एल अक्षर वाले लोगों पर बृहस्पति, केतु और मंगल का
पूर्ण प्रभाव रहेगा। अब उस प्रभाव का क्या फल मिलेगा व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, स्वास्थ्य में, परिवार में, इसकी चर्चा करूं उससे पहले एल लेटर वालों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ए है, ल है, आपके नाम का पहला अक्षर फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का एल है, तो एल लेटर वालों का स्वभाव बड़ा अच्छा हो, बहुत सुंदर स्वभाव होता है। भीतर में गांठें नहीं होती है, त्वरित निर्णय लेते हैं और क्रोध तो नाक के ऊपर रहता है। सुंदर बहुत होते हैं लेकिन छोटी सी बात पर उन्हें क्रोध आ जाएगा, लेकिन शांत भी उसी तरह होते हैं, शांत भी तुरंत आ जाएंगे। छोटी छोटी बातें में क्रोधित हो जाते हैं। फिर मैं याद रखना, इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है लेकिन शांत भी बहुत जल्दी होते हैं। कई बार मैंने देखा है इनके जीवन में धन की अपना एक महत्व। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एल है, ल है, तो बड़ा साहस, बड़ा निर्भीक व्यक्तित्व होता है इनका। सुरक्षा के संबंधित कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं। लीडरशिप में रहना इन्हें अच्छा लगता है, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फौज हो, इस ऐसे कामों में इन्हें बड़ा सफलता हासिल होती है। अपने आसपास के लोगों पर रुआब रखना इनका स्वभाव होता है, इसलिए कोई भी इनके सामने अपनी बात करने में संकोच करता है, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं, किसी के साथ दगा नहीं करते हैं और जीवन में ऐसे लोग सफल भी होते हैं। अब यदि आपके नाम का पहला अक्षर एल से है तो साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। और सबसे पहले शिक्षा। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एल है तो साल 2021 विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। पिछले समय से आ रही शिक्षा संबंधी अड़चनें इस साल दूर हो। 2020 किसी से छुपा नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चे घर में बैठे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कैसी हो रही है वो आप सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करता। लेकिन इस वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और ये साल परिणामों की दृष्टि से बहुत अच्छा फल देने वाला साबित होगा। इस वर्ष जो विद्यार्थी नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय है। जो विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनकी इच्छा पूरी होगी। जो नया कॉलेज, नया स्कूल, नया सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं उनके लिए भी सफलता मिलेगी। तो कोशिश आपकी सफल होगी और शिक्षा में आपको सफलता भी मिलेगी। नमूना बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एल है, यानी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का पहला अल्फाबेट एल है या अक्षर ल है, तो साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता से भरा रहेगा। आपका काम करने का तरीका और आपका प्रयास और आपकी बुद्धिमत्ता के बल पर आप अपने व्यवसाय में नए अवसरों की प्राप्ति करेंगे और इन अवसरों का आप पूरा फायदा उठाने में सक्षम रहें। चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, अपनी मेहनत और समझदारी दिखाने में इस वर्ष आप पीछे नहीं रहेंगे और उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपने अधिकारियों से अच्छा संबंध बनाकर आप लाभ उठाएंगे। प्रमोशन के चांस भी है। कारोबार से व्यापारी, जो व्यापार से जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अधिक मुनाफा देने वाला होगा। पिछले कर्जे से थोड़ा सा उबर कर बाहर आएंगे। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा सुंदरता जरूर आएगी, बस फिजूल खर्चे से बचें। आप इस वर्ष अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हैं और आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष पिछले साल की अपेक्षा अधिक आपके लिए लाभदायक रहेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखें। रुकी हुई धन की प्राप्ति संभव है और समाज में उचित सम्मान आपको प्राप्त होगा। तो बहुत उचित समय है आपका। नमोनारायण। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर एल है, अंग्रेजी वर्णमाला से एल है या फिर ल है, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से साल 2021 हर्षोल्लास से भरा रहेगा। पारिवारिक समस्याएं दूर होगी, पारिवारिक समन्वय बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के आपसी मतभेद दूर होंगे और एक साथ बैठने का प्रयास होगा। जीवन साथी के सहयोग से अनेकों प्रकार की पारिवारिक समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी का पॉजिटिव एटीट्यूड सफलता में सहायक रहेगा। जीवन साथी के साथ अनुकूल सामंजस्य आपके लिए स्थापित होगा और जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जाने का आपको अवसर भी मिलेगा। संतान सुख और संतान के सफलता के
सुख से ये वर्ष आनंद देगा आपको। संतान सुख भी होगा और आपकी संतान को सफलता भी मिलेगी। गोचर यही कह रहा है कि यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से सहयोग बढ़ेगा। आप अविवाहित है तो विवाह का योग भी नजर आ रहा है। नंबर 9, और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि एल लेटर से आपका नाम शुरू हो रहा है, नाम का पहला अक्षर आपका एल है, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से साल 2021 अच्छा रहेगा। इस वर्ष कोई बहुत बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही। शारीरिक और मानसिक व्याधियां जो है उससे भी छुटकारा मिलेगा। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी बीमारी मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। फिर भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, नींद पर थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़ा सा व्यायाम करें, घूमने और टहलने का कार्यक्रम हमेशा नियमित रखना चाहिए। तो साल 2021 आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। और साल 2021 में कोई शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो तारीख मैं बता देता हूं आपके लिए। 3 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, किसी भी महीने की ये तारीखें आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी। और 24, 27 और 30 भी अच्छी मानी गई है। नंबर 9, 2021 में अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति के लिए घर में चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र की 1 माला, 2 माला, 3 माला, जैसी आपकी श्रद्धा है, सुबह और शाम जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा है। यदि नौकरी में परेशानी आ रही है, पैसों को लेकर कोई तकलीफ है या कारोबार में कोई समस्या है, तो किसी भी मंगलवार को ये उपाय करें और लगातार 21 मंगलवार सफाई कर्मचारी को साबुत मसूर का दान दीजिएगा, कष्ट नहीं है। मंगलवार दिन हनुमान जी के सिर चरणों में घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। और कहीं कोई परेशानी है, श्रद्धानुसार गुड़ और चना अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। ये था अल्फाबेट एल के बारे में 2021। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे मित्रों। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं ठीक हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है
कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।